अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज है सेलिब्रेशन हैप्पी बर्थडे की और हैप्पी एनिवर्सरी की। आज जो अबू बकर भाई की है बर्थडे और साथ में उसके मामा और पापा की है आज एनिवर्सरी। तो जी हमने किया जी इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट। और ये देखें जी इतनी प्यारी सी हमने डेकोरेशन किया। और आपको पता ना ये हैप्पी बर्थडे तो हमने रखा हुआ है कमरे में ऑलरेडी लगाया है। जिसकी बर्थडे आती है आगे हम नाम चेंज कर देते हैं। तो कैसी ज़बरदस्त टेक्निक है हमारी। तो ये देखें जी अबू बकर भाई का ज़बरदस्त सा केक और अबू बकर भाई खुद भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जी आज तो अबू बकर भाई के लिए एक एक टाइम 5-5 मिनट गुजारने मुश्किल हुए थे। उसको था कब रात होगी और कब मैं अपने जो है बर्थडे की सेलिब्रेशन करूँगी। और आज इसने बड़े ही हिम्मत और हौसले से सुबह से अब तक एक जो है ना वो टाइम गुजारा है। और जी ये जो बर्थडे केक है ये भी ये जनाब खुद दे के आए हैं ऑर्डर पे। और ये देखें ये फूकें चेक की हैं आपने इसकी और ये कैसा ही ये खुश था और बहुत ही इसने आज के दिन का जो है वो सोचा हुआ था। फूफो को बुलाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो जी और गिफ्ट भी इसने डिसाइड किए हुए थे। तो जी केक को फूके शुके मार के तो काट कूट के तो जी ये देखें ये जो मेन जो था ना मेन जो चीज़ होती है बर्थडे की वो होती है जी गिफ्ट्स। और जी ये आ गया है जी अब हमने ना ये शुरू किया है जी अनबॉक्सिंग करनी गिफ्ट्स की, जिसके लिए तो अबू बकर बहुत एक्साइटेड था और उसने ना बहुत खुशी से अपने गिफ्ट जो है ना वो खोले हैं। तो जी फर्स्ट जो गिफ्ट है जिसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था और आप इसके ये रिएक्शन चेक करें ज़रा इसके, ये देखें ज़रा रिएक्शन ज़रा इसके चेक करें। तो जी रिएक्शन इसने खूब दिए हैं हर गिफ्ट के खोलने में। तो ये देखें जी ये इसको मिला है जी स्टैंड मोबाइल रखने के लिए, जिसके लिए तो जी ये बड़ा ही खुश और बड़ा ही राज़ी था। ये पूरा 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 इसने जो है ना हर एक गिफ्ट को खोल के तो एंजॉय किया है। और बहुत ही इसके जो रिएक्शन थे वो बहुत ही अच्छे थे। ये जी नेक्स्ट जो है इसके गिफ्ट की बारी आ गई है। और शुरू में तो इसने बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से जो है वो टेपें खोलनी है। एंड तक तो इसने गिफ्ट पेपर देते ही मई मार देती है। तो जी ये देखें जी ये है जी इसका सेकंड गिफ्ट। और अब वो ये देखें इसका रिएक्शन बहुत ये इसने रिएक्शन कमाल के दिए। तो और एक एक दिन गिना जा रहा था जी अपने बर्थडे का। और बड़ी मुश्किल से ये शगना दी ये कड़ी आई है और जी आपको पता है ना जब बात आती है गिफ्ट्स खोलने की तो क्या छोटा क्या बड़ा सारी बड़े एक्साइटेड होके और सरप्राइजली देखते हैं कि जी क्या मिला है जी अबू बकर भाई को। वाह ये मुझे नहीं पता कि मैं इसको खोलूंगा कि मुंह के ऊपर मुक्का आ जाए। ये पीछे रख पावरफुल ये ओ ढक्कन नीचे रख के डैडी गाड़ी का कीजिए। मुक्का नहीं आया इन्हें और इनके रिएक्शन ज़रा चेक करो। वाह क्या इसके रिएक्शन है ज़बरदस्त। तो जी ये है जी इसका गिफ्ट जो इसको आया है जी मम्मा की तरफ से, ये आया है जी पापा की तरफ से। और जी बाकियों ने जी कैश से काम चलाया है। तो चलते हैं एनिवर्सरी के गिफ्ट की तरफ। तो जी ये हैं जी एनिवर्सरी के गिफ्ट जो कि अबू बकर ने कहा जी मम्मा पापा आपके भी आप ये भी मैं ही खोलूँगा क्योंकि मुझे गिफ्ट खोलने में बहुत मज़ा आ रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जी जो बड़ी इज्जत और बड़ी तमीज़ से गिफ्ट खोल रहे थे जी अब फाड़ो फाड़ी गिफ्ट पेपरों की फाड़ो फाड़ी चढ़ गई है क्योंकि बच्चा जो है वो हमारा थक गया है। एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो कितनी के टेपे खोलें। तो ये देखें जी आप साइडों पे बच्चों का जूम देख रहे हैं। बच्चे कितने मज़े से हाथ पर रख के बैठे हुए हैं और मम्मा के जो कानों में फुस फुस हो रही है। हमारी बर्थडे पे भी हमें यही मिलना चाहिए तो हमारी बर्थडे पे भी हमें यही मिलना चाहिए वो अलहदा। और अभी तो बड़े मज़े से और बड़े शराफत से मुजाहरे हो रहे हैं जी बर्थडे देखने के और गिफ्ट खोलने के। इतने तो किसी ने ना बैग केक नहीं सी कटवाया डे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्हें मज़े नाल सारे बैठ के ना तो गिफ्ट खिला रहे हैं।
तो जी ये निकल जी अब जैसे कि बड़ों की बारी आ जाती है तो बड़ों बेचारों कोई की दवे तो फिर परफ्यूमां दा ढेर ही लग जाते हैं। तो जी ये देखें जी, ये देखे देखे फुर्तियाँ देखें लड़के की कैसे गिफ्ट पेपर फाड़ रहा है। तो ये देखें जी फाड़ फाड़ के सेट तो लाया है, तो क्या जी क्या मज़े से गिफ्ट खो रहा है। तो जी ये भी निकल गई है, एक ये परफ्यूम सेट ही है। तो अब बंदा फिर बड़ों को तो यही देता है ना। तो जी ये आ गया जी मम्मा की तरफ से पापा को, तो पापा की तरफ से मम्मा को तो जी शरफ्यूम से हो के तो जी ये देखें जी गिफ्ट आ रहा है। मैं कहती हूँ बर्थडे बड़े की हो छोटे की हो, केक मिले ना मिले, कुछ खान नू मिले ना मिले, तो मैं कहनी गिफ्ट दी जो खुशी है आहा वो तो मुकाया नहीं मुकदी, वो तो खुशी ही अलहदा है। जैसे कहते नहीं कि मैनू विआह दा ते शौक नहीं सी, शौक तो मैनू सी कपड़ियां दा, ते कपड़े फिर नहीं लब्भे तो जी लास्ट नाइट की मैंने आपके साथ बर्थडे की प्रेपरेशन, बर्थडे केक और जी बर्थडे का जी गिफ्ट शेयर किए हैं। तो मिलते हैं जी अगले दिन, नए दिन का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ, नई रेसिपी के साथ। एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की हमारी रेसिपी है जी आलू मेथी। तो तुहानूं पता है ना आलूआं दा काम की हुंदा है। आलूआं दा काम हुंदा है जी हर सब्जी दे विच लुच तलना। जैसे हर इंसान जो है ना ज़्यादातर भी रहता है, बाद लोग होते हैं ना बीच में लुच तलने वाले तो आलूआं दा भी काम है विच लुच तलन वाला। यह भी घर दी सियानी माई हुंदी है जिहड़ी हर सब्जी दे विच लुच जरूर तलदी है। तो जिहड़ी सब्जी है लुच तलन तो बगैर रह जाती है तो जी वो फिर जी बच्चों भी मज़ा नहीं आता। पता ना जितने मज़ा बच्चों को भी नहीं आता वो भी कहते हैं ला जी इसका कुछ मज़ा नहीं आया। तो जी आलू मेथी के लिए जी आलू मेथी को मैंने धो लिया, बना लिया, काट लिया और इस पर मैंने डाल के पानी इसको ना एक पानी इसका बॉयल करके मैंने इसको उतार लेना है ताकि इसकी जो गर्माहट है और जो इसका कसैलापन है वो निकल जाए, वो स्टेन हो जाए नीमा नीमा हो के। तो वैसे भी मैं कहती हूँ मेरे से कोई भी पंगा लेने के बारे ना 10 बार सोचे, क्यों सोचे, ताकि तब तक मैं भाग सकूं और क्या इतनी रफ टफ और बिजी लाइफ में किसके पास इतना टाइम है कि किसी से पंगे पुंगे ले। तो जे कोई मेरे ना पंगा लैन दस सोचे तो मैंने दस देना, मैं इधर उधर भज सकां। तो रही काम की बात, तो आपको पता है डेली लाइफ है, दिन छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं और काम मैं कहती हूँ काम तो मुकदा ही नहीं, काम 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 तो काम ख़त्म नहीं होते। तो जी ये मैंने कर लिया जी मसाला की प्रेपरेशन। जब तक मैंने मेथी का पानी एक उतार लिया था बॉयल करके, तो दूसरी देर में मैंने अपने लहसुन प्याज को काटना शुरू किया। मसाला बना रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ मसाले की भी आज मैं अपनी सारी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आपको भी पता चले एवं हांडी नहीं पक जाती, बड़ी मेहनत लगती है। सब तो पहले जी मसाला तैयार करना पैंदा है। तो काम मैं कहनी है काम तो सारे दिन नहीं ख़त्म होते कि अगर अल्लाह ताला ने रात ना बनाई होती तो मुझे तो ये समझ नहीं आनी थी रात में भी सारे काम ही लगे रहना सी। तो ये अल्लाह ताला की भी एक ऐसी एक शानदार सी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने रात बनाई है ताकि जो काम नहीं भी ख़त्म होते, बिस्तर पे तो आप लेट ही जाते हो, तो काम जेड़े ने वो नहीं मुकदे। तो वो ये जहाँ पे मुझे काम याद आए तो वहाँ से मुझे ये एक बात याद आती थी, कहते चौधरी तू काम की करदा। तो वो आगे से कहता है जी जेड़े काम तो कोई मना करे तो जी यही बात बच्चों का भी है कि बच्चों को भी जिस काम से आपने मना करना है, जिस काम से आपने रोकना है, उन्होंने वही काम करना है और पता नहीं उस काम में उनको क्या इंजॉय आता है। तो जी इसलिए ना अब क्या करें, हमने तो इनके अच्छे और बुरे के लिए इनको बताना ही है ना। तो कदी कदी तो दिल करता है जिस तरह लसन प्याज दियाँ गिचियाँ नपियाँ जा रही ना, गिचियाँ ही नप दो क्योंकि इन्ना काम यार उफ। तो जी फैंटा जोड़ा लाना है वो जी लसन, जिस तरह लसन नूं फैंटा लग रहा जी उस तरह तुसी उस बंदे नूं भी फैंटा ला दो जोड़ा कहते ना थक हार के बैठो तो फिर याद आ जाता मम्मा। तो जो सब्ज़ी तो आपने पकाई हो वो तो बच्चों ने खाना ही नहीं, तो चंगा दिल करता इन्होंने फैंटा लाओ। तो पर क्या करें, माएँ होती हैं, हम फैंटे तो नहीं ना लगा सकती, हम फिर भी नचार उठ जाती हैं और नचार उठ जाती हैं तो उठ के तो फिर बच्चों को जी पूरा तो करना ही पड़ता है ना। तो जी आप ना ये लहसुन और अदरक का आपने ये देखें पेस्ट बना लेना। मैं तो फ्रेश ही पेस्ट बनाती हूँ, कभी मैंने फ्रीज़ नहीं किया। तो जो फ्रेश की फ्रेगनेंस आती है मैं कहती हूँ क्या कमाल और क्या ही ज़बरदस्त आती है। ये तो मसाला हो गया था मेरा तैयार, प्याज मैंने काट लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, 2 टमाटर काट लिए। तो जी मेथी जो ना कहना टमाटर नहीं पाने, तो मैं बताऊँ मेथी में कभी टमाटर डाल के देखो क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही मज़े की मेथी बनेगी आपकी। तो जी ये देखें इधर पुराने लहंगे ले लो, ये मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ तो ये बाहर आ गया जी पुराने लहंगे, तो ये तो वो इधर लहंगे पहले ले लो।
तो वैसे भी ना आज मैं आपको कहूँ एक बात बताऊँ कि जो दुनिया है ना, तो वो दो लोगों की वजह से तो वो चल रही है, एक प्यार करने वाले और एक नफ़रत करने वाले। तो जी जो प्यार करने वाले हैं ना वो तो आपके दिल से ही नहीं जाते, और जो नफ़रत करने वाले हैं वो दिमाग से नहीं जाते। तो लेकिन ये होता है कि आपके दिमाग की वजह से जो दिल में रहने वाले हैं ना वो भी इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाली जो रेसिपी है ना, इसमें मोहब्बत और नफ़रत का जो तड़का है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अगर एक और मसाला ऐड कर लेना तो मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी वो बहुत आसान हो जाएगी, तो बहुत आसान हो जाएगी। और वो जो मसाला है ना वो ये है कि जो लोग इग्नोर करते हैं ना, यानी कि जो हसद और नफ़रत करते हैं लोग ना, इन्होंने मारो फुल इग्नोर। नहीं मैनू पता है वजदा नहीं फुल इग्नोर, तो पर मारो इन्होंने मारो फुल इग्नोर, क्योंकि जो लोग मैटर ही नहीं करते तो फिर इन लोगों को ऐसी अहमियत क्यों दईए। तो उन लोगों को अहमियत ही नहीं देनी, तो जो लोग मोहब्बत करते हैं तो उनको आप अहमियत दें। तो जी जो इन लोगों की ज़िंदगी में हसद करने वाले लोगों की कितनी तादाद है तो वो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल मेंशन ना करना, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन से नहीं जगह नहीं देगी क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन बढ़ जाना और लेकिन आप उस इंसान का नाम ज़रूर मेंशन करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हाँ ये बात है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले लोग ज़रा कम ही होते हैं। तो जी आप उस इंसान का नाम ज़रूर मेंशन करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे भी ना आपसे फ़ैसला नहीं होना कि हम किसका नाम लें तो किसका ना लें। तो जो आधे से ज़्यादा लोग होने ना उन्होंने तो सेफ़ ऑप्शन खेल लिया है, उन्होंने तो लिख देना जी अम्मी जान तो इसलिए जो है ना जो है मैं तो यही मशवरा दूंगी कि आप ना जो हसद करते हैं नफ़रत करते हैं लोगों को फुल इग्नोर मारें। यार ज़िंदगी तो हमारी अपनी है, ज़िंदगी हमारी अपनी है तो इसको जिए भी हम अपने स्टाइल से, क्योंकि देखो ना खुद ही टेंशनें लेके दिमाग में और बातों को सवार करके हमने अपनी जो तबीयत ख़राब करनी है तो अगले दी ही करो और क्या, अपनी जो तबीयत ख़राब करनी थी अगले दिन तबीयत ख़राब करना तो खुद किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आपने और अगले को टेंशन दे के रखनी है तो जी आपको पता है मैंने आपसे इतनी दफ़ा जिक्र किया शादियाँ, तो जी आ गई है जी हमें एक और शादी। तो जी इसकी शॉपिंग के लिए जी अंदर बाहर काफ़ी मैं आ जा रही हूँ, तो जी आपके साथ मैं ज़रूर अपने व्लॉग विद रेसिपी शेयर कर दिया करूँगी। तो जी जनाब फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। ये देखें मैंने मेथी को 10 मिनट का प्रेशर लगाया तो ये मेरी मेथी मुथी गल गई, मसाला गल गया। तो अब अच्छी तरह मैंने अपनी मेथी को भुन बना लेना है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे और अच्छी से फ्रिक्वेंस आए मेथी की बनाई की। तो जी मैं बता रही थी कि जी आपने मुझे अच्छा सा फीडबैक देना है और आपने मेरे चैनल को बहुत लाइक सब्सक्राइब करना सपोर्ट करना है। तो जी देखें ना आप लोगों की मोहब्बत से ही तो मेरा भी दिल चाहेगा ना मैं अच्छी रेसिपी बनाऊँ और अच्छी सी मैं आपके लिए व्लॉग लाऊँ। तो जब आप लोग ही मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो जी फिर मैं एडी मेहनत किधर ले करनी है। तो कोई भी मेहनत करे ना तो उसको होता है कि जी मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मेरी मेहनत को सराहा जाए। तो जी जनाब आपने भी ना हुन मुझे पता है मैं बहुत लंबा कर रही हूँ, आप बोर हो रहे हैं तो तुझे बोर बड़ी छेती हो जाते ना ताड़े लिए मैं एडियां चुटकलियां ते एडियां मज़ेदार गल्लां हुन कित्थों कड्ढ के लियावां मैनूं ते आप समझ नहीं आती तो इसलिए तो जी ज़रा ना लाइक भी कर दिया करें तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जनाब जो चुप करके आते हैं ना मेरी रेसिपी और व्लॉग्स में और चुप करके चले जाते हैं ना तो उन्होंने मैं की कवां चुप करके आते हैं देख दूख के चुप करके चले जाते हैं। जनाब लाइक कर दिया करो तो कोई कमेंट भी कर दिया करो, कुछ नहीं होने लगा बस क्या तेरी उंगली थोड़ी जी हिलनी है लाइक ते कमेंट में। तो जी मसाले को अच्छी तरह से मैंने कट लिया है। ये जो टमाटर बड़ा ही जो नज़र आ रहा था ना टीठड्डा नहीं होता जो जैसे टीठड्डे बच्चे होते हैं आज मैं बच्चों के बहुत पीछे पड़ी हुई हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे को स्कूल से छुट्टी है और उसने सुबह से मेरे सर में दम किया हुआ है। तो इसलिए जी ये जो टमाटर जो टीठ है ना जिसको असर किसी बात का नहीं होता इसको भी प्रेशर लगाया फिर नहीं ये सही हुआ,
फिर भी इसको डोइयों की मदद से मैंने जी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो जी उसके बाद जब मेरी जो अच्छी तरह से भुनी गई है, मसाला पीस गया है, तो उसके बाद जी जो आलू हैं इन्होंने आके अपना आलू जी तल लिया है। तो जी आलू मेथी में डाल गए हैं जी आलू, और आलू भी ये देखें ये साइज़ आलू का आपने काटना है ताकि आपके छोटे छोटे आलूओं में अच्छी तरह से नमक मिर्च रच बस जाए। तो जी मेथी के साथ थोड़ा सा आपने अपने आलूओं को भून लेना है। ये नहीं करना कि मेथी पाई आलू पाए तो पानी पाया तो दख दिता जी गोलो मगरों लथो मगरों नहीं लाना, फिर हांडी बिल्कुल ही मगरों लथ जाएगी तो फिर ताड़ी भी प्लेट चा के कहेगी तुसी भी मगरों लथो खाओ मैंने तो छड्डो मेरी जान तो इसलिए जी बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत से अपनी हांडी पकानी है आपने, ताकि जितनी मोहब्बत से आप इसे पकाएं जितनी मोहब्बत से आप इसको खाएं भी। तो जी जनाब आलू जो हैं वो भी मेरे जो है मेथी के साथ उनकी भी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। और जी ये देखें किनारों से भी मैंने मसाला मेथी सारा अच्छी तरह से उतार लिया है। तो जी आपने अच्छी तरह से 5-10 मिनट अपने आलूओं की बुनाई करनी है। आपके आलूओं ने खुद ही कलर चेंज कर लेना जी, आपको पता चल जाना कि ये भुने गए हैं। तो ये देखा दरवाज़ा बजा ठा करके जी इब्राहिम को गुस्सा चढ़ गया तो ऐसे गुस्से से दिल में बहुत दफ़ा चढ़ते हैं कि मुझे बाद कात लगता है मेरा दरवाज़ा ही टूट जाएगा। तो जी टेंशन नहीं लेनी, फिर ऐसे तो सारा कुछ साथ चलता है। तो जी जब आपने अपने आलू डालने हैं ना भूनने के लिए और 5-10 मिनट के लिए रखने हैं, तो जी आपने पीछे पानी को थोड़ा सा ना दूसरे चूल्हे पे आपने पानी बॉयल होने के लिए थोड़ा सा रख देना है। आपने आलू मेथी में अगर आप नीम गर्म पानी डालेंगे ना तो मैं कहती हूँ मिनट ही लगना जो ताड़े आलूआं नूं गलन च, तो इन्होंने ठंडा गर्म ना करा करो नहीं तो या फिर ढीठ बन जाते हैं। तो जी नीम गर्म पानी मैंने इसमें डालना है और डालने के बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ऊपर के नीचे के ऊपर आलू हो जाएँ। और मिक्स करने के बाद इसको ऊपर रख दें आप ढक्कन और तकरीबन 10 से 15 मिनट दें आप अपने आलूओं को गलने के लिए। हाँ जी ना, थोड़ा सा टाइम भी तो देना चाहिए ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसलिए इसको दें ढक। और जब ये पकने पड़े तो आप इसको देना है आपने ढक, और ढकने के बाद जिसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है वो रख देना। रख के ना तो भुल नहीं जो जाना, मतलब तुम खलोइयो गल्लां करन ये रख के तो भुल जाइए, नहीं जी बातें नहीं करनी, याद रखना अपने कामों के साथ साथ अपनी हंडिया को भी, यही तो ट्रिक है। तो जी फिर जी ये देखें पानी पकना मेरा शुरू हो गया है आलूओं का। और उसके बाद जी चलते हैं जी किसी और मौजू की तरफ, क्योंकि आलू तो गल नहीं रहे। सब आपको मैंने कोई और बातें भी तो अच्छी अच्छी सुनानी है ना। तो जी बात मज़े की ये है कि जी आ गया हमें शादी, और शादी भी आई है हमें किसकी, 1 दिन की शादी आई है। तो जी चलें, तो 1 दिन की शादी का मतलब ये है कि जी उन्होंने मेहंदी करनी नहीं, बारात करनी है, वलीमा सियालकोट जाना है, तो हमने जाना नहीं। तो इसके साथ ही देखें मैंने बातें शुरू की, मेथी गल गई, आलू गल गए। तो इसी तरह जी आपने भी बातें करनी है तो आपकी आलू मेथी रेडी हो जाने हैं। तो जी पक गई मेथी, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।